विधानसभा मिल्कीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में जनसभा करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर चौतरफा हमला बोला। मुख्यमंत्री ने रेप के आरोपी सपा नेता मोईन खान का जिक्र करते हुए कहा कि देख सपाई बिटिया घबराई। महाकुंभ का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सभी धर्मावलंबी बिना जाति और पंथ के भेदभाव से ऊपर उठकर संगम में स्नान कर रहे हैं। मां गंगा और भगवान प्रयागराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। संगम का संदेश है, एकता से ही देश अखंड रहेगा, लेकिन जातिवाद और परिवारवाद इस एकता के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है। मैं इन्हीं चुनौतियों पर प्रहार करने आया हूं। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति आपके विकास में बाधा है। ये राजनीति आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। कुछ लोग केवल अपने परिवार की चिंता करते हैं, जनता की नहीं। उन्होंने कभी किसी दलित, वंचित या पिछड़ी जाति के व्यक्ति का उत्थान नहीं किया। याद करिए, अयोध्या जनपद का पुराना नाम अंबेडकर नगर था। यही स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पैदा हुए थे। उन्होंने कहा था कि संपत्ति के चक्कर में पड़े लोग समाजवादी नहीं हो सकते। आज के समाजवादी संपत्ति के पीछे पड़े हैं। वे हर जगह कब्जा कर लेते हैं, अपराधियों और माफियाओं को बचाते हैं। पार्टी के समय में आपने राम जी की बेड़ी को देखा होगा और चल नहीं सड़ता रहता था। लोग आते थे, देख करके संकोच के मारे टुकड़ी चुपचाप लगा करके किसी तरह से निकल पाते थे। आज तो एक ओर से आ रहा है, हर जी की बेड़ी, हरिद्वार की तर्ज पर ही राम जी की बेड़ी का जल भी हर व्यक्ति को पुण्य का भागीदार बना देता है जो अयोध्या आता है। दीपोत्सव एक नई पहचान दे रहा है। इसका लाभ यहां भी तो प्राप्त होना चाहिए, मिल्कीपुर में भी तो प्राप्त होना चाहिए। और इसके लिए तभी हो पाएगा जब अच्छे लोग चुने जाएंगे, अच्छे लोग चुने जाएंगे। हमारे यहां पर विधायकगण है, श्री रामचंद्र यादव जी रुधौली में विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हैं, लगातार लगे रहते हैं। अमित चौहान जी लगातार लगे रहते हैं, लगातार उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। ऐसे ही वेद प्रकाश गुप्ता जी अयोध्या में हैं, लगातार कार्य करते हैं। बहनों और भाइयों, लल्लू सिंह जी सांसद के रूप में तमाम परियोजनाएं अयोध्या के लिए लेकर के आए, विकास के अनेक योजनाओं को लेकर के आए। रेलवे स्टेशन का हो, एयरपोर्ट का हो, या फिर अयोध्या की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने का हो, ये सभी कार्य आगे बढ़े, निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। बाबा गोरखनाथ ने विधायक के रूप में अपने स्तर पर प्रयास किए थे, लगातार कार्य कर रहे थे। रामू प्रियदर्शी जी बहुत पहले अयोध्या के विधायक थे, मिल्कीपुर से विधायक थे, स्वागत के नाम पे विधानसभा थी। इन्होंने उस समय प्रयास किए। खब्बू तिवारी जी ने अपने समय में गोसाईगंज के विकास के लिए पूरा प्रयास किया। बहनों और भाइयों, भारतीय जनता पार्टी में रह करके जो भी कार्य करेगा, विकास के लिए पैसे की कमी कहीं आड़े नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर परिवारवाद नहीं, यहाँ पे जातिवाद नहीं, यहाँ तो एक ही वाद है और वह है राष्ट्रवाद है। केवल राष्ट्रवाद यहाँ पे तो एक ही वाद है और वह है कि अयोध्या धाम का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। महाकुंभ का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। सब कुछ देश के लिए, सब कुछ देश के लिए, और एक ही तमन्ना के साथ हर कार्यकर्ता कार्य करता है, और वह होता है कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और बहनों भाइयों, किसी को